Hi everyone, good morning. Please keep sharing your experiences of learning English so that we can come to you with the newer content and we can keep solving your problems. So, welcome to Best English Speaking course, and today we are going to cover this editorial section and about our series of videos. You must be experiencing the things and keep sharing your feedback with us. अपना अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहिए। तो आज के सेशन में हम न्यूज़पेपर रीडिंग का एक सेगमेंट लेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले हम उसे फॉर्मल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अदर वीडियोस में भी बताया है, व्हेन यू स्पीक लाउडर इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड व्हेन यू स्पीक स्लोली समहाउ यू साउंड नर्वस। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में मिलता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। वोकैबुलरी इन्हांस करने में स्टैंडर्ड कंटेंट आपको मिलता है। जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें लाउडर वॉइस से करें, राइट। एम्बैटल्ड सीएम ऑन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया एंटी क्राफ्ट मूव्स शुड नॉट बी ओवरशैडोड बाय पॉलिटिकल मोटिव। तो भाई इस पैसेज में कहा जा रहा है एम्बैटल्ड सीएम। जैसा कि आपको पता है कि बैटल का मतलब युद्ध होता है। बैटल फील्ड भी आपने सुना होगा, युद्ध क्षेत्र, राइट। एंड जहां पे भी एम लग जाए, राइट, तो आपको पता है जैसे एम्बार्क, डिसएम्बार्क। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि एम्बार्क और डिसएम्बार्क का मीनिंग क्या होता है। EMBARK एंड डिसएम्बार्क। सो भाई यहाँ पे एम्बार्क और डिसएम्बार्क नहीं है, यहाँ पे एम्बैटल्ड है, राइट। सो एम्बैटल का मतलब है कि किसी चीज को सेना की व्यू रचना करना, मतलब एक तरह से एम्बैटल मतलब युद्ध को सजाना, युद्ध के लिए तैयारी करना। एंड एम्बैटल्ड का मतलब चूंकि युद्ध है तो परेशान भी होगा। एम्बैटल्ड का मतलब परेशानियों से घिरा। तो यहाँ पे जो वर्ड है एम्बैटल्ड, इसका सिंपल मीनिंग आ रहा है कि द वन हु इज सराउंडेड बाय द प्रॉब्लम्स। सो एम्बैटल्ड सीएम ऑन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया, राइट। सो इस ये पैसेज उन्हीं के बारे में है। सो हम वर्ड्स भी नोट करते जाएंगे और यहाँ पे हमने ये वर्ड नोट कर लिया है एम्बैटल, राइट। सो जब ये एम्बैटल वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो एज अ वर्ब इसका मतलब है टू मेक रेडीनेस, to bring readiness for battle, to bring readiness for battle, युद्ध के लिए तैयारी करना, राइट, व्यू रचना करना युद्ध के लिए, दैट इज। और जब ये एम्बैटल्ड हो जा रहा है, एम्बैटल्ड का मतलब ये V3 है और V3 आपका एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसका मतलब है सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, राइट। प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स, समस्याओं से घिरा। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और इसमें और वर्ड्स लेते हैं। एम्बैटल्ड सीएम ऑन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया एंटी ग्राफ्ट मूव्स शुड नॉट बी ओवरशैडोड। ओवरशैडोड का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इस पे कोई पर्दा पड़ जाए, इस पे इसको ढकना नहीं चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो वर्ड है GRAFT, ग्राफ्ट, एंटी जहां पे भी लग जाता है उसका मतलब उसका ऑपोजिट होता है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा है एंटीपैथी, तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे एम्बार्क का मीनिंग क्या होता है एंड डिसएम्बार्क का मीनिंग क्या होता है। ऑब्वियसली अगर एम्बार्क का मीनिंग आपको पता हो जाएगा तो डिसएम्बार्क तो आप बता ही दोगे क्योंकि उसी का ऑपोजिट साउंड कर रहा है। साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा कि एंटी वर्ड, जहां पे भी एंटी वर्ड लग जाता है, जैसे एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स डिसलाइक, किसी चीज के लिए घृणा उत्पन्न हो जाना। और ग्राफ्ट का मतलब है किसी चीज को कलमबद्ध करना, किसी चीज को रिटन में ले आना, राइट। सो GRAFT, ग्राफ्ट, दिस मीन्स टू ब्रिंग इन राइटिंग, किसी चीज को राइटिंग में ले आना या किसी की चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट। तो भाई यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एंटी ग्राफ्ट,
ठीक है। एंटीग्राफ्ट मूव्स शुड नॉट बी ओवरशैडोड। जो एंटीग्राफ्ट है मतलब उसके खिलाफ है, लिखने के खिलाफ या फिर मेहनत करने के खिलाफ, इसको छिपाना नहीं चाहिए पॉलिटिकल मोटिव के द्वारा। मोटिव वर्ड का मतलब सीधा है, जो आपके उद्देश्य होते हैं उन्हें मोटिव कहते हैं। जैसे हम अक्सर पूछते भी है व्हाट इज योर मोटिव टू कम हियर, आपका यहाँ आने का मोटिव क्या है, राइट। सो कई बार इसे हम मोटो कहते हैं, मोटिव कहते हैं। मोटो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है, और मोटिव यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है जिसका मतलब सीधा है ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ऐसा कोई भी चीज हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि वो छुपे। सो मोटिव इज कमिंग हियर एज अ नाउन एंड दिस मीन्स ऑब्जेक्टिव। जैसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, मोटिव, राइट, उद्देश्य। एंड यहाँ पे जो वर्ड आया है ओवर शैडो, उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ओवर शैडो एज अ वर्ब आ रहा है, दिस मीन्स टू हाइड समथिंग, पर्दा उठाना। शैडो देखिए, शैडो का मतलब तो एक तरह से आपका मीनिंग होता है, शैडो मतलब छाया, एंड ओवर शैडो उस चीज को कवर अप कर लेना, रक्षा करना, राइट, टू कवर समथिंग, ओवर शैडो, टू डिफेंड समथिंग, किसी चीज की रक्षा करना, दिस इज ओवर शैडो। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिटिको लीगल केसेस हैव अ मोमेंटम ऑफ देयर ओन। मोमेंटम का मतलब विक्षोभ। ये साइंस में भी आपने पढ़ा है कि जब पानी में कोई भी बूंद गिरती है तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, एक विक्षोभ क्रिएट हो जाता है। तो पॉलिटिको लीगल केसेस हैव अ मोमेंटम ऑफ देयर ओन। जो पॉलिटिको लीगल केसेस हैं उनका अपना खुद का एक मोमेंटम होता है, वो कोई चीज़ें शांत नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ विक्षोभ होता ही रहता है। डिपेंडिंग ऑन हु इज बीइंग prosecuted and who facilitates forward movement on their procedural aspects. Depending on, ये निर्भर करता है कि who is being prosecuted। भाई ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है इसीलिए यहाँ पे being लग रहा है, तो being का यूज आपको आना चाहिए। और अगर आपको being का यूज नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है prosecute। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपने मूवीज में काफी सुना होगा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये पूछना चाहता हूँ। सो प्रोसिक्यूट वर्ब है, और प्रोसिक्यूट का मीनिंग है किसी के ऊपर केस चलाना, मुकदमा चलाना। ध्यान रहे मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं कह रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूट अलग है, एंड दिस इज प्रोसिक्यूट, राइट। तो प्रोसिक्यूट यहाँ पे एज अ वर्ब आ रहा है, और भाई अगर प्रोसिक्यूटर बोल देते हैं, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये यहाँ पे नाउन बन जाएगा। और प्रोसिक्यूट का मतलब है टू रन अ केस अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना, दिस इज कॉल्ड प्रोसिक्यूट। एंड प्रोसिक्यूटर मीन्स वन हु रन्स the case, one who runs the case, that is the public prosecutor। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछना चाहूँगा, भाई प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका मीनिंग आपको अपने आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और इन बाकी के वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली नोन वर्ड से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो वर्ड्स जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छा, फैसिलिटेट, दो शब्द बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आते हैं, मैं ये भी आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। एक वर्ड होता है फेलिसिटी और एक वर्ड होता है फैसिलिटी। बहुत ही सिमिलैरिटी है, फैसिलिटी फेलिसिटी, फैसिलिटी फेलिसिटी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। फिलहाल यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया गया है वो है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट फैसिलिटी से ही बना है, और इसी से बना है फेलिसिटेट। तो ये दोनों शब्द मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी के दो शब्द आप बताइएगा। देखिए, फैसिलिटेट मतलब टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, किसी को सुविधा उपलब्ध कराना। एंड फेलिसिटेट मतलब टू ऑनर समवन, किसी का सम्मान करना, फेलिसिटेट। आपने सुना होगा फेलिसिटेशन। सो फेलिसिटेशन मीन्स किसी का ऑनर की सेरेमनी, कि भाई आपका ये अचीवमेंट है तो आपका सम्मान किया जा रहा है।
So facilitate forward movement on their procedural aspects. Procedural aspects का मतलब पहलू होता है, उनके स्टेप बाय स्टेप जो पहलू हो उसके बारे में बात की जा रही है. A special court in Bengaluru has acted swiftly to direct the state's Lokayukt police to investigate a complaint of corruption against Chief Minister Siddharamaiah. The steps comes in the wake of the Karnataka High Court lifting the bar on the special court dealing with the private complaints on the issue while upholding Governor Thawarchand Gehlot's grant of permission to initiate an investigation into allegations against the CM. The charges arise from benefits worth 56 crore rupees that his family allegedly derived from the allotment of 14 compensatory sites by Mysuru Urban Development Authority (MUDA) to his wife, Miss Parvati, who was one of those whose land had been acquired and developed for a residential layout. The High Court rejected Mr. Siddharamaiah's stand that Mr. Gehlot had acted in undue haste in issuing a showcase notice on the very day the complaint was received and had shown non-application of mind while approving the beginning of a probe. It further rejected the argument that the governor should follow the advice of the Council of Ministers in this. Also rejected was the contention that the prior approval requirement under Section 17A of the Prevention of Corruption Act for opening a probe can only pertain to a police officer and not any private complainant. The High Court verdict narrates the facts behind the way in which Miss Parvati came to possess the land through a gift deed from her brother, who had purchased the land from a person long after its acquisition had been notified, and the compensation amount deposited in court. It justifies the governor acting on his own discretion on the ground that the Council of Ministers was biased towards the CM, and its advice to the governor to reject the request for sanction was rightly ignored. Its ruling on Section 17A is rooted in an earlier Karnataka High Court decision that a private complainant has to produce the sanctioning authority's approval for jurisdiction court to take cognizance of his complaint of corruption against a public servant. This aspect may be taken up on appeal as also the court's rejection of Mr. Siddharamaiah's key contention that he made no decision or recommendation in this matter to justify the court allowing the investigation against him. The question whether the governor was free bias is also likely to arise. Beyond fact and law, the central question in this case is whether this is a genuine anti-corruption move or an instance of a governor using statutory power to allow investigation or prosecution to undermine a regime. Well, this is all about reading. और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप दोबारा रीडिंग करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है, तिबारा रीडिंग करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आता है. तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. सो रीडिंग के एक्सपीरियंसेस गेन करते रहिए और एक बार आप दोबारा रीड करके देखिए, आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि आपका फ्लुएंसी इम्प्रूव हुआ है. और लाउड वॉइस से वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करने से, फॉर्मल लैंग्वेज फॉलो करने से आप में काफ़ी स्तर पे कॉन्फिडेंस आता है. सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इस तरीके का एक्सपीरियंस है, आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो आप ज़रूर अपने वीडियोस शेयर कर सकते हैं. एंड इसको शेयर करने के लिए आप सिंपली हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं. यू कैन सिंपली टाइप बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड यू विल फाइंड अस देयर. एक बार फिर से रीड करते हैं. Embattled CM on Karnataka Chief Minister Siddharamaiah, anti-graft moves should not be overshadowed by political motive. Politico-legal cases have a momentum of their own, depending on who is being prosecuted and who facilitates forward movement on their procedural aspects. A special court in Bengaluru has acted swiftly to direct the state's Lokayukt police to investigate a complaint of corruption against Chief Minister Siddharamaiah.
The step comes in the wake of the Karnataka High Court lifting the bar on the special court dealing with private complaints on the issue while upholding Governor Thawar Chand Gehlot's grant of permission to initiate an investigation into allegations against the CM. The charges arise from the benefits worth rupees 56 crore that his family allegedly derived from the allotment of 14 compensatory sites by Mysuru Urban Development Authority to his wife, Miss Parvati, who was one of those whose land had been acquired and developed for a residential layout. The High Court rejected Mr. Siddharamayya's stand that Mr. Gehlot had acted in undue haste in issuing a show cause notice on the very day the complaint was received and had shown non-application of mind while approving the beginning of a probe. It further rejected the argument that the governor should follow the advice of Council of Ministers in this. Also rejected was the contention that the prior approval requirement under Section 17A of the Prevention of Corruption Act for opening a probe can only pertain to a police officer and not any private complainant. The High Court verdict narrates the facts behind the way in which Miss Parvati came to possess the land through a gift deed from her brother, who had purchased the land from a person long after its acquisition had been notified and the compensation amount deposited in court. It justifies the governor acting on his own discretion on the ground that the Council of Ministers was biased towards the CM, and its advice to the governor to reject the request for sanction was rightly ignored. Its ruling on Section 17A is rooted in an earlier Karnataka High Court decision that a private complainant has to produce the sanctioning authority's approval for the jurisdiction court to take cognizance of his complaint of corruption against a public servant. This aspect may be taken up on appeal as also court's rejection of Mr. Siddharamayya's contention that he had made no decision or recommendation in this Mudda matter to justify the court allowing an investigation against him. The question whether the governor was free from bias is also likely to arise. Beyond fact and law, the central question in this case is whether this is a genuine anti-corruption move or an instance of a governor using the statutory power to allow investigation or prosecution to undermine a regime. सो गाइज आपका टाइमिंग जो रीडिंग का है वो इम्प्रूव हुआ होगा, साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हुआ होगा, एंड आई एम डैम श्योर आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ होगा. और ऐसी एक्सरसाइज जब आप मॉर्निंग में कर लेते हैं तो पूरे दिन आपको इंग्लिश में बोलने में मज़ा आता है. आपका एक्सपीरियंस कैसा है ज़रूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर practice of spoken English program, you can simply call at this number 6393350470 for more information. So thank you all. It was all about today's exercise of reading. I hope you must have enjoyed. How's your experience? Do share in the comment section of the video. Thank you all. Have a great day ahead. Jai Hind.